आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जेल में बंद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यूपी सरकार से कई सवाल किए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि 2 साल से जेल में बंद एसपी लीडर आजम खान को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि जब भी आजम खान को जमानत मिलनी होती है तभी दूसरा केस दर्ज हो जाता है। नाजरीन, अदालत उज़्मा का ये बहुत बड़ा तबसरा है। अदालत ने कहा कि 1 या 2 मामले ठीक हैं, लेकिन 89 मामलों में ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को 17 मई तक हलफनामा दाखिल करने का वक्त दिया है, यानी अगली समाअत अब 17 मई को होगी। वहीं बुध को यानी कल हुई सुप्रीम कोर्ट में समाअत में यूपी हुकूमत को अदालत ने जमीन हड़पने से जुड़े मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर दायर अर्जी पर जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी है। वहीं मायावती आजम खान की हिमायत में आगे आई हैं। इन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। मायावती ने लिखा है कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में भी कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। आनंद दुबे साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अब्बास हैदर साहब हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। आनंद साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहती हूं। एक बड़ा तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि ये महज, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि जब भी उन्हें बेल मिलनी होती है नया केस दर्ज हो जाता है। तो इस तबसरे के बाद ऐसा लगता है कि अदालत को यूपी सरकार की आजम खान को लेकर कार्रवाई जो है वो शक व शुबहात के घेरे में है। देखिए, आजम खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया था और उसकी सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा है कि वो अपना हलफनामा दायर करेंगे और अदालत की कोई भी टिप्पणी हो या अदालत का कोई भी फैसला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है, उसका सम्मान करती है। लेकिन एक बात और बहुत ध्यान दिलाने वाली है कि अभी 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हो रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की आजम खान साहब पे, यह बड़े गौर करने वाली बात। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब पद के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारियों की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने उचित अनुचित भी नहीं देखा। 40 पन्नों की जो ये फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें ये बात कही गई। इसके अलावा अब आप जो भी देखिए, अभी जो ताजा मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ है उसमें 3 स्कूलों का फर्जी कागजात के आधार पर मान्यता लेने का मामला है। तो वही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं यूपी सरकार से कि एक मामले में बेल मिल रहा होता तो दूसरा मामला, ताजा मामला आपने ही बजाते खुद अभी कहा कि एक ताजा मामला है, तो वही ताजा मामला आए जा रहा है। तो कितने मामले, 1-2 मामले कोर्ट कह रहा है कि नहीं है, 89-90 मामले तकरीबन हैं। सना जी, 5 साल तक आजम खान साहब इस सूबे के सबसे कद्दावर मंत्री रहे, इवन वो सुपर मुख्यमंत्री रहे। उन्हें जो मन में आया उन्होंने वो किया। उन्होंने इतने गुनाह किए हैं कि अभी तो धीरे धीरे उनके गुनाह निकल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो आप जैसे कर्म करते हैं वैसे कर्म करते हैं, ठीक है। आप एक सेकंड, मुकदमा दायर हुआ
सुनवाई हो रही है। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिस पे आजम खान को दोबारा अर्जी सुनवाई के लिए दायर करनी पड़ती है कि आप सुनवाई में देरी कर रहे हैं। जी नहीं, देरी क्यों कर रही है यूपी सरकार? देखिए, कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई चल रही है, नियमित रूप से उसको दिया जा रहा है। बहुत सारे मामलों में उनको जमानत भी मिल रही है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें सुनवाई चल रही है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट कर रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि आजम खान साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिस तरह से अत्याचार अनाचार किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों की जमीनें कब्जाई, शत्रु संपत्ति कब्जाई और तमाम तरह की तो ये चीजें, तो मामला सब जुडिस है ना, ये मामला तो अदालत के ज़ेरे गौर है। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम मामले अदालत सुनवाई कर रहा है। इस बीच अगर मुल्क की अपेक्स कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कहती हो कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक नहीं बल्कि 89 मामले में बेल अगर मिल रही है किसी मामले में तो दूसरा केस दर्ज हो जाता है, तो इसके माने क्या निकाले जाएं? नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि इतने मामले हैं और इतने गुनाह हैं कि लगातार मामले दर्ज होंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी तरह की चीजें इन्होंने 5 साल में मामूली लोगों अच्छा, को कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा होगा? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो कहा है इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील है उस पर हलफनामा दायर करेंगे। लेकिन कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा है, उस पर भी जरा चर्चा हो जाए। उस पर भी चर्चा हो रही है ना, बात तो हो रही है। आपने तो जिक्र उसका कर ही दिया, आपने जिक्र उसका कर ही दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी बात तो होनी चाहिए ना आनंद दुबे साहब। सना जी, उसकी भी बात तो होनी चाहिए ना। आपको अच्छी तरह से पता है सना जी कि आजम खान साहब का जब दौर था तो उन्होंने किस किस तरह के कारनामे किए हैं। जया प्रदा जी के साथ किस तरह से उन्होंने हिमाकत की, किस तरह से उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात हम ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का तबसरा इस तरह का आता है तो इसको किस तरह से लेना चाहिए, अवाम में क्या पैगाम जाता है, मैं वही समझने की कोशिश आपसे कर रही हूँ। अब्बास हैदर साहब, एक सेकंड, आपको बहुत वक्त दे दिया। नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के अब्बास हैदर, उनका रुख करेंगे। अब्बास हैदर साहब, अभी तो भारतीय जनता पार्टी से जब मैंने सवाल किया तो उनका ये कहना है कि अभी देखिएगा अभी और कौन कौन से केस दर्ज होते हैं, कौन कौन से मामले सामने आते हैं। कोर्ट का एक तबसरा एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये बयान। मैं कह रहा हूँ जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मफाद के लिए ना इनको हमारे मुल्क के आइन में भरोसा है, ना हमारे जुडिशरी में भरोसा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे मुल्क का एपेक्स कोर्ट है, उसने ये टिप्पणी कर दी कि हाई कोर्ट जो है एक मामले को 137 दिन से क्यों लटकाए गए। 87 मामलों में इनकी बेल हो चुकी थी, 88 मामले में हाईकोर्ट ने बेल करी। लेकिन सरकार की एक मंशा है किसी भी तरीके से आजम खान साहब 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनको जेल की सलाखों से पीछे रखा जाए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने राजनीतिक मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आप देखिए कि अगर भाई आपको अगर केसेस लगाने थे तो आप एक साथ लगा सकते थे। अब कोर्ट है, कोर्ट उस पर बेल देता नहीं देता, कोर्ट की विचाराधीन मामला था, उनसे विवेक है। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब को राजनीतिक द्वेष के कारण उनको आप समझ लीजिए परेशान करके रखना है। कहीं ना इलाहाबाद हाईकोर्ट का तबसरे का भी जिक्र करिएगा अब्बास हैदर साहब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, देखिए हर कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट अपनी उसी प्रोसीडिंग्स, उसी तबसरे पर हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर आजम खान को लेकर ये कहा जाता है कि दौरे इख्तिदार में नशे में चूर थे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, सवाल ये है कि क्या उनकी जो वो दौरे इख्तिदार क्या थी क्या नहीं थी, ये एक अलग बात है। सवाल ये है जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे लॉज हैं, उसके अधीन क्या उनको जेल के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि आजम खान साहब को किसी न किसी तरीके से जेल के पीछे रखा जाए, कुछ भी करके। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है मुल्क के आइन का मखौल उड़ा रहे हैं या कोर्ट का मखौल उड़ा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लेकर के ये मैसेज देने का काम किया था सरकार को और हाईकोर्ट को कि भाई आप उनको राजनीतिक द्वेष, सबको पता है आजम खान साहब जैसा आदमी जो पिछले 42 साल से विधायक, सांसद, मंत्री रहा हो, वो साइकिल या किताब चोरी नहीं करेगा, ये सबको पता है। इस तरह के मुकदमे दिखाए गए, हो सकता है सरकार आगे ऐसे और मुकदमे भी दिखा दे। तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आजम खान साहब को हटा के रखो जेल के अंदर, ताकि असली बातों पे बात ना हो पाए।
जो ठीक। बातें हैं वो ये रहे। इससे तो क्या आजम खान साहब भी असली बातें करते थे? समाजवादी पार्टी में कोई और लीडर नहीं है ऐसा जो असली बातें बुनियादी मुद्दों को उठाए? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके ऊपर बात हो। एक ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे साहब, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है और कोर्ट के इस रिमार्क्स को देखें, तबसरे को देखें तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट की कार्रवाई एक तरफ और दूसरी तरफ ये कि शायद हो सकता है कि सियासी नफा नुकसान, और जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन्हें जेल में डालने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और महज कुछ नहीं, ताकि वो जेल में रहें तो नए नए केसेस आप दोबारा उन पे लगाए जा रहे हैं। देखिए समय जी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कंप्लेंट्स मिल रही हैं, उस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है, उस तरह से कार्रवाई हो रही है। अभी एक बात बीच में आई थी कि कानूनी प्रक्रिया को बहुत डिले किया जा रहा है ताकि आजम साहब जेल से न निकल पाए। ये बताइए, तंजीम फातिमा जी और अब्दुल्ला आजम ये जेल से बाहर है। कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र देने का मामला चल रहा है। पिछले दिनों लगातार कोर्ट जो है इनको बुलाता रहा कि भैया आओ अपना पक्ष रखो, हाजिर होने के लिए कहता रहा, ये आए ही नहीं। मजबूरन कोर्ट को इनके खिलाफ वारंट जारी करना पड़ा है, तब जाके आज इन्होंने समर्पण किया है, कोर्ट में सरेंडर किया है। आखिर आप कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई में क्यों नहीं आ रहे हो? आप क्यों डिले कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप गलत हैं। आप अगर प्रोसीडिंग जल्दी जल्दी पूरी होंगी तो आपको कई मामलों में कई तरह की सजा होगी। और देखिए, फिर से एक शेर याद आ गया मुझे आजम खान साहब के लिए कि जो फिर रहा था कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को यह गुमा था कि पत्थर ना आएगा। तो आजम खान साहब जिस समय सत्ता के नशे में चूर होकर, मदहोश होकर अनर्गल कार्य कर रहे थे, तमाम तरह के गलत कार्यों में लिप्त थे, उनको ये नहीं लगा कि कभी हमारी सत्ता चली भी जाएगी और सरकार आएगी दूसरी और वो जांच कराएगी तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कभी नहीं लगा। आज जब जांच हो रही है, लगातार नए नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं, तो आप बताइए, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है, तमाम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ना इनके कि एक बेल होती है और दूसरा केस नया केस दर्ज हो जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इसके बहुत बड़े, इसमें बहुत बड़ी इसमें गहराई है। आनंद दुबे साहब, नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्यों बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अगर ये बात कहता है, बात कह रही है, तो उसमें गहराई नहीं है भाई। वो कह रहे हैं, उसका सम्मान है। हमारे वकील ने कहा कि हम इस पर विस्तृत हलफनामा देंगे। हो सकता है उस विस्तृत हलफनामा को पढ़ने के बाद कोर्ट की कुछ टिप्पणी बदल जाए। फिलहाल इनके वकील ने जिस तरह से कोर्ट को कहा और जिस तरह की चीजें पेश की कि साहब, इनके वकील जाके खड़े हुए कहे साहब हमें बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, हम पे एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी दी। अब हमारे वकील पूरा हलफनामा देंगे और तमाम तरह की चीजों को बताएंगे कि भाई किस वजह से और कब कब इन पर क्यों मुकदमा दाखिल किया गया। अब बताइए, अभी 2-3 दिन पहले का मामला है, इनका निकल के आया है कि इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 3 स्कूल की मान्यता ले ली। अब आप कहिए कि मुकदमा, अब सिर्फ हम इसलिए मुकदमा न दर्ज करें कि आजम खान साहब जाके ये कहेंगे कि देखिए हम पे द्वेष की वजह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानून, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जिस तरह से मामले सामने आएंगे, अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसमें मुकदमे दर्ज होंगे। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के बाकी लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? तमाम लोग हैं जिन्होंने गलती की है। आनंद दुबे साहब इस सवाल का जवाब, अब्बास हैदर साहब साथ ही ये कह रहे हैं कि जो सियासी द्वेष की बात समाजवादी पार्टी कह रही है, इस चश्मे से इस कार्रवाई को ना देखा जाए। साथ ही कुछ देर पहले इन्होंने कहा, आनंद दुबे साहब ने, कि अगर ऐसा होता तो तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम बाहर नहीं होते। देखिए, दुबे साहब ने शेर सुनाया, मैं भी उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, हुकूमत के लिए शेर सुनाना चाहता हूँ कि तेज मुंसिफ हो जहाँ दारू रसन हो शाहिद, बेगुनाह। जो सरकार है वो चाहती नहीं है कि असल मुद्दों पे बात हो। कभी ये लाउड स्पीकर पे बात करेंगे, कभी ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, या फिर ये ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे जो नेता नहीं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए जिसका जो आनंद दुबे साहब ने किया कि अगर सियासी द्वेष का मामला ये होता तो आजम खान की तरह ही उनके बेटे और उनकी बीवी दोनों जेल में होती। देखिए, मुल्क में जुडिशरी है, अगर उन्होंने 87 मामलों में फंसाया है, 87 मामलों में जो उसके एविडेंस है वो सरकार प्रस्तुत करेगी।
कोर्ट में, जब वो एविडेंस सही समय पे प्रस्तुत नहीं करेंगे, एविडेंस प्रस्तुत करने में डिले करेंगे, तो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने। अरे आप मुझे ये बताइए कि आप समझिए कि अगर एक मामला इनको 2 दिन पहले मिला, 5 साल में क्या करना है, 5 साल वो मामला नहीं मिल सकता, ये बात एकदम साफ हो जाती है। पहले तो ये कुछ भी कहे, ये बात एकदम साफ है, एकदम शीशे की तरह साफ है कि इनका सिर्फ एक मोटिव है कि ये आजम खान साहब को जेल के अंदर कुछ भी करके रखे, क्योंकि अगर इनको वाकई में, अगर इनको न्यायालय में विश्वास होता या इनको अगर लगता है इन्होंने गलत किया है, तो ये सारे एविडेंस प्रस्तुत करते। किसी मामले में सजा होती आजम खान को, एक भी मामले में क्या सजा हुई इतने दिन में आजम साहब को? 2 साल से आपने रखा हुआ है, आप उनको किसी न किसी तरीके से डिले करते आ रहे हैं। अरे अब्दुल्ला आजम साहब अगर उनको बेल मिली तो कोर्ट में मिली, उनके ऊपर कई मामले लगाए हैं, उसके बाद उनको बेल मिली। अब जब आजम साहब को बेल मिलती है, आप नया मामला लगा देते हैं। अभी फिर मान लीजिए बेल मिलती है, इस मामले में भी उनको कोर्ट से, फिर आप एक और नया मामला ले आएंगे। तो इस तरीके की सरकार कब तक करेगी? आपको जितने मामले लगाने आप एक बार में लगा लीजिए, फिर आप कोर्ट से जो है निर्णय ले लीजिए कि उसको उन्हें बरी करना है, उन्हें बेल देनी है या उन्हें कुछ जेल में रखना है। ये सब कोर्ट को फैसला करने दीजिए, लेकिन जब कोर्ट के फैसले आप अपने हाथ में लेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप डिले करेंगे, ये मुझे लगता है कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो क्या ये अमल दखल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो सकता है? आप देखिए कि कल एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है उत्तर प्रदेश में, कहीं आप देखें तो एक महिला के साथ नहीं, अभी आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया अब्बास हैदर साहब की कोर्ट के अमल दखल को अपने हाथ में ले लेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या अब्बास हैदर साहब? आपने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की अमल दखल कर सकती है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा। देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो सबूत है, जो मामला है, उसमें तो सरकार को ही देने हैं, सरकार के वकील को प्रस्तुत करने हैं, जो उनका जो ऑफिसर होगा जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उसको ही देने हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं उस पर डिले करेगी तो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं डिले होगी, सीधी सी बात है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। कई मामलों में ऐसा देखा गया आनंद दुबे साहब की सुनवाई हो रही है, अर्जी आजम खान की तरफ से दाखिल की गई है सुनवाई के लिए या जमानत के लिए, तो उस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जाता, तो फिर दोबारा आजम खान को सुनवाई में देरी को लेकर अर्जी दाखिल करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग जानबूझकर डिले कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से आपको फटकार भी लगाई है, आपको मालूम होगा। देखिए, अब आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को हम अपने हाथ में ले लेते, हम डिले करते। हमने तो अपनी तरफ से सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी। तो क्या वजह थी कि कई बार नोटिस जाने के बावजूद अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे? मजबूरन कोर्ट को वारंट जारी करना पड़ा, तब जाके आज सरेंडर किया है। अब बताइए इसमें डिले कौन कर रहा है? इसमें डिले और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, हिदायत दी है कि आप जवाब दाखिल करें, उसमें तो डिले आप ही कर रहे हैं ना। सुनिए तो आप अपने मनपसंद से आप जवाब थोड़ी ना देंगे। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं, उस पर जवाब यूपी सरकार की तरफ से चाहिए, और आप यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जवाब दें। नहीं, आप सुनिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं, वहां जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अपना हलफनामा आपको देंगे। आप तो उसी रटी रटाई बातों को बार बार कह रहे हैं। वो हमें पता है कि 17 तारीख को उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करना होगा और दोबारा इस पर सुनवाई होगी, लेकिन आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर आप लोग जवाब दाखिल नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाया। आज तंजीम अब्दुल्ला आजम की बात कर रहे हैं, ये सवाल वाजिब है आपका, लेकिन ये सवाल भी वाजिब है जो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं बता तो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रक्रिया में डिले नहीं किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है। तो अदालत ने आज कैसे कह दिया फिर? अदालत ने आज कल कैसे कहा फिर? सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की जो तफ्तीश होती है उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, सबूत जुटाने में, उनको पेश करने में, तमाम तरह की कार्रवाइयों में कई बार जो है उसमें समय लगता है। अब इसको लेकर आजम खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाएं, उस पर अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ आदेशित करता है तो हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसके खिलाफ करेंगे। एक तरफ आप मामले को खींचने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को बार बार पेशी के लिए बुलाया जाता है, वो नहीं जाते हैं। आज का जिक्र ये कर रहे थे आनंद दुबे साहब।
देखिए ये पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, जब भी उन्हें बुलाया गया वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अरे भाई साहब आज सरेंडर किया है, आज सरेंडर किया है कोर्ट में। बिल्कुल आज भी वो रामपुर में प्रस्तुत हुई है दोनों लोग। आज सरेंडर किया है, रामपुर में गिरफ्तार आज सरेंडर किया है। ये पढ़िए, खबर पढ़ लीजिए। बिल्कुल मुझे आज रामपुर में दोनों प्रस्तुत हुए हैं। आपने लगातार अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर ऐसा ही होता तो अब्दुल्ला आजम और संजीव पात्रा साहब लोगों को बाहर हो जाते, देर से कैसे रिहाई मिल जाती। तो साहब आप अब इसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये न्याय प्रक्रिया को डिले नहीं करना चाह रहे हैं। एक कहावत है कि जस्टिस डिले, अरे भैया डिले आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे डिले जुडिशरी की तरफ से नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिले जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो रहा है। पहली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाया है तो ये चाहते नहीं है बैठ टूट पे आए, अपनी गलती माने और उनको क्या इनके पास साक्ष्य प्रस्तुत करने को नहीं है। क्या एक भी मामले में उनको स्थिति में सजा हुई आप ये बताइए। अगर सजा नहीं हुई है तो जो भी मामले आप उन्हें प्रस्तुत करिए, कोर्ट को अपना निर्णय लेने दीजिए। आप बताएंगे कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आप कोर्ट को ऑब्जर्वेशन में कहीं ये दिखाओ कि किसी मामले में वो दोषी है तो आप बताइए मुझे, इतना वक्त हो गया। लेकिन इस पे जवाब नहीं देंगे, इनको सिर्फ बात। लेकिन आप इस पर जवाब नहीं देंगे कि गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अब्बास हैदर साहब ये बात भी अच्छी नहीं है ना कि आप अपने मनपसंद बातें जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वैसे आप भी कर रहे हैं। गैर जमानती वारंट जारी किया गया था ना, तो आप एक तरफ तो डिले होने का आरोप इल्जाम लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार डिले कर रही है, दूसरे मामले में आप हिमायत नहीं कर रहे हैं। देखिए आज भी रामपुर में दोनों प्रस्तुत हुए हैं, इनको पर वारंट जारी हुआ उसको लेकर के। और तो वारंट कब जारी होता है? देखिए इस तरह से लगातार ये करते आ रहे हैं, झूठे वारंट कब जारी होता है? जब पेशी के लिए नहीं पहुंचते हैं ना तभी ना। आप समझिए लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर तयशुदा वक्त के बाद वारंट जारी करता है कोर्ट। देखिए कोर्ट में ये तो हमें पता है ना, उम्मीद है आपको भी मालूम होगा। तो गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद वो पहुंच रहे हैं। उस दौरान आपको वारंट भी जारी करना है, इतना कम नोटिस नोटिस दिया जाता है। आप नोटिस का पीरियड इतना कम रख रहे हैं। आप उसके बाद आप उनसे कह रहे हैं कि आप फौरन प्रस्तुत होइए। यही मामले जो बार बार नए नए बनाए जा रहे हैं, बार बार वो लाए जा रहे हैं। कोर्ट में ऑलरेडी जो है मामले चल रहे हैं, सब्जुडिस हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं मामलों में दोबारा उनको नया बना करके नया वारंट, क्योंकि आप नहीं चाहते। अभी आपके पास कह रहे थे कि इनको तकलीफ ये कि अब्दुल्ला आजम कैसे बाहर आ गए जेल से, इनको तकलीफ ये कि संजीव फातिमा कैसे बाहर आ गई। मुझे नहीं पता क्या मिल रहा है बोल रहे आपको उनके लेकिन जो है आप तो यही चाह रहे हैं कि फिर से नए नए मामले जिन मामलों में भेज रहे उनको फिर से नए तरीके से लाया जाए। क्यों नहीं सरकार बता देती कि आगे आने वाले दिनों में कितने और मामले आजम खान और उनकी फैमिली पर दायर होंगे, मुकदमे दर्ज होंगे। आनंद दुबे साहब अगर ये एक साथ मामले लगाते तो सबकी सब बेल हो जाती, तो यही लगाने को शांत कराइए तो मैं बोल लूं। बेल होगी, ये नए मामले और देखिए फिर अगर इकट्ठे सारे मामले सामने आ जाएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं कहेगा जो कल तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया। आनंद दुबे साहब अभी आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि और देखिए क्या होगा। एक सेकंड अब्बास हैदर साहब, आनंद दुबे से सवाल था मेरा, प्लीज एक सेकंड। आनंद दुबे साहब इकट्ठे लगा दीजिए ना सारे मामले, सारे मुकदमे दायर कर दीजिए, सारे बता दीजिए कौन कौन से केसेस हैं आगे आने वाले दिनों में, एक साथ लगा दीजिए। बात समाजवादी पार्टी का कहना है। देखिए सना जी, सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा है। इन लोग की समस्या यही है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जहां बात इनकी आई, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो आ रहे थे, पता पूरी बात से पलट गए और अब ये आरोप लगा रहे हैं कि डिले हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि इकट्ठे क्यों नहीं मामले लगा दे। देखिए यहां सरकार कोई इस मंशा से थोड़े ना बैठी हुई है कि नहीं हमें आजम खान साहब के खिलाफ जो है सारा मामला एक साथ लगा देना है। जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, देखिए जब सत्ता थी उन्होंने जितना अत्याचार किया, अनाचार किया, लोगों ने डर की वजह से नहीं बोला। आज लोग सामने आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जांच हो रही है तो उसमें नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अब आप कहिए कि सिर्फ इसलिए कि हमको लोग ऐसा न कहें इसके लिए हम जांच ही बंद कर दें। अरे अभी जांच, अभी देखिए आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है, किस तरह से शत्रु से कैसे ट्रस्ट को कितना पैसा आया, इसमें तमाम चीजों की जांच चल रही है। अब उस जांच में अगर कोई जांच चल रही, लेकिन इस बीच अगर कोर्ट का तबसरा इस तरह से आता है कि 89 केसेस
एक दो केसेस बता तो हो दिया तो आपको, कहा जाए, कोर्ट का अगर जो 89 केसेस हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैडम, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का तबसरा जो बहुत तबसरा बड़ा आया है। है। आनंद दुबे साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद इस मौजू पर बातचीत की जाए। अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना स्टैंड रखने के लिए, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।